आप यहीं पे कंफ्यूजन हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि मंदाकिनी तो रास्ते भर में थी, फिर कालीमठ में मंदाकिनी क्यों नहीं है। तो मैं आपको दिखा दूँ तो जो सामने वाली घाटी है वो केदार घाटी है, जहाँ से मंदाकिनी आती है। और जो ये बीच का जो पार्ट है, यहाँ से सरस्वती नदी जो कालीमठ से आती है और यहाँ पे इसका संगम है इन दोनों का। तो आजकल जो बरसात में झाड़ी है, यहाँ पे घास वगैरह है, तो इससे आपको संगम नहीं दिखाई दे रहा है। पर आप बाकी बाद में जब आओगे तो यहाँ पे आपको संगम दिखाई देगा। तो बहुत सारे लोगों को इस संगम के बारे में पता नहीं है। काली को ध्यान कर दूँ सभी भाई बंधुओं, सभी दीदी बहनों और सभी देवता। मैं विंता राणा प्रणाम कर दूँ। तो दोस्तों, सुबह की 9 बजे से मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है माता रानी के दर्शन के बाद। और आज मैं जा रही हूँ गुप्तकाशी बाजार और किसी कारण के लिए। तो आगे आप बने रहे हमारे साथ और आपको यहाँ के सड़क की हालत दिखाते कुछ इस तरह से है। देखिए हमारे कालीमठ रोड की हालत है। और केदारनाथ में जब भी आपदाएँ आई हैं, सारे लोग इसी रास्ते से बच के आते हैं, फिर भी इस रोड की ऐसी हालत हो रखी है। यहाँ देखिए, ये कब से 1-2 महीने से ये यहाँ पे आ रखा है। तो ये ऐसे है यहाँ पे। और बाकी आगे आप देखो, और बड़े बड़े नेता मंत्री यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग कालीमठ आने से पहले मेरे को पूछ रहे थे कि कालीमठ रोड की कैसी हालत है। तो आप लोग भी देख लीजिए, बरसात का मौसम है, इस तरह से रोड की हालत है यहाँ पे। और सामने यहाँ पे भैरवनाथ जी का मंदिर है। जब भी आप माता के दर्शन के लिए आओ तो भैरवनाथ जी के दर्शन भी जरूर करें यहाँ पे। इस बार 3 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हैं। बहुत इस बार मतलब कभी जल्दी हो जाते हैं, कभी देर से होते हैं। तो इस बार जल्दी ही हैं। और आप लोग जो भी कालीमठ आना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कमरा जो भी बुकिंग वगैरह कराना चाहते हैं तो अपने परिजनों जिनका भी आप पे नंबर है, आप परिचितों से रूम बुकिंग करा सकते हैं। बाकी 1 महीने पहले ही बुकिंग करानी पड़ती है। लास्ट के दिन फिर लोग भटकते रहते हैं नवरात्रों में कि रूम कहाँ मिलेंगे। तो आप अपना पहले इसी व्यवस्था करके रखें, आपका अगर आना पक्का है। और फिर वहाँ यहाँ पे रूमों की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इस वाली नवरात्रों में। जैसे हम अपनी बात करें तो हमारे रूम तो 1 महीने पहले ही लग गए हैं और हमारे पास कोई रूम भी नहीं है अभी। बाकी पर जितने भी होम स्टे वगैरह यहाँ पे बाकी होटल वगैरह हैं। तो रोड के कालीमठ रोड के सामने बीच में आपको यहाँ पे एक झरना मिलेगा यहाँ पे। तो ये हमेशा रहता है यहाँ पे। आप जब भी आओ यहाँ पे आपको पानी मिलेगा। तो रुकना नहीं है यहाँ। हाँ, रुकना नहीं है, पर खूबसूरत झरना है, हमेशा रहता है ये। और ये वाला है जो ये बरसात के बाद बंद हो जाएगा, ये वाला। बाकी यहाँ पे आपको पता ही है संगम है। और यहाँ पे से दोनों नदियों का संगम, जो एक केदारनाथ से आती है मंदाकिनी और एक मधमेश्वर से आती है मधुगंगा, 2 नदियों का संगम है। मधमेश्वर यानी द्वितीय केदार आप जो बोलते हैं, द्वितीय केदार। तो मधमेश्वर यहाँ से जो नदी आ रही है ये मधुगंगा है। और दोनों नदियों का यहाँ पे संगम है कालीमठ वाली रोड पे। तो यहाँ से ये मंदाकिनी बन जाती है। और दोस्तों, आपको सामने एक वाटरफॉल दिख रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत, ये वाला। तो ये आपको परमानेंट 12 महीने दिखने वाला है। ऐसा नहीं है कि बरसात में दिख रहा होगा, ये हमेशा यहाँ पे आपको दिखेगा जब भी आप कालीमठ आओगे। और यहाँ से गुप्तकाशी मार्केट दिखना शुरू हो गया है। यहाँ से ये सामने विद्यापीठ है और ये वाली रोड जा रही है ऊखीमठ के लिए। और सामने ऊपर वाली रोड जाएगी गुप्तकाशी के लिए। दोस्तों, ये सामने जो गेट दिख रहा है, यहाँ आप कालीमठ से जब आओगे या
कालीमठ जब आओगे तो जब यहाँ से जाओगे तो ये वाली जो गाड़ी जा रही है ये जा रही है ऊखीमठ के लिए, और यहाँ से आप तुंगनाथ, बद्रीनाथ और ऊखीमठ वाली लाइन से जितने भी मंदिर आते हैं इस रास्ते आप जा सकते हैं। ये वाला रास्ता जो नीचे के लिए जा रहा है, और बाकी जो ऊपर वाला रास्ता जा रहा है ये गुप्तकाशी के लिए जाएगा, जहाँ से आप केदारनाथ वगैरह जा सकते हैं। दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं गुप्तकाशी के नीचे भैसारी वाले गाँव में, मतलब जो कालीमठ की रोड है उसी में भैसारी गाँव पड़ता है। तो अभी हम पहुँच गए हैं, और भैसारी वाली जो रोड है वो बहुत अच्छी है, लगभग यहाँ पे सही है। और विद्यापीठ से आगे जो कालीमठ वाली रोड है वो पूरी तरह खराब हो रखी है बारिश की वजह से, और बारिश के मौसम में आप लोगों को यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। इनके हाथ में तो बंद बिस्कुट नहीं कर ये वाली रोड है कुंड जाने के लिए, और बाकी ये वाली रोड ऊपर जो जा रही है गुप्तकाशी मार्केट के लिए। तो अभी हम पहुंच गए हैं गुप्तकाशी मार्केट में, और यहाँ से मार्केट शुरू हो गया है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे रहने खाने की व्यवस्था है यहाँ पे। दोस्तों मैं हूँ अभी गुप्तकाशी मार्केट में, और मैं जिस काम के लिए आई थी वो काम नहीं हुआ। मतलब कि काम मैं आपको बता दूँ कि मेरे फ़ोन का जो आगे की स्क्रीन है ना वो गार्ड टूट गया है, उसको लगाने के लिए आ रखी थी। और मेरे फ़ोन है सैमसंग 24, तो जिसका यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, डिमांड पे मंगाना पड़ेगा। तो मैं आई थी तो काम नहीं हुआ है, अभी मंगाया है, 4-5 दिन में आएगा। तो देखते हैं, फिर यहीं लगता है कि देहरादून जाके लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को बीच में देहरादून जाना है, तो शायद सोच रही हूँ वहीं लगाएंगे। दोस्तों ये है कुंड से आने वाली रोड, और ये जो आ रहे हैं गुप्तकाशी वाली रोड से है। बाकी ये वाली रोड जो घूम रही है ये जाती है कालीमठ मंदिर के लिए। तो यहाँ पे कालीमठ मंदिर के लिए सिद्धपीठ का जो गेट बना हुआ, ये सिद्धपीठ वाला गेट बना हुआ है। आप यहाँ से कालीमठ मंदिर के लिए जा सकते हैं, और ये हमारी कालीमठ वाली रोड है। तो यही रोड आपको ऊखीमठ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ वगैरह भी ले जा सकती है। इसके आगे आपको दिखाएंगे कि कहाँ से आपको तुंगनाथ और बद्रीनाथ, ऊखीमठ जाने के लिए जाना है, और कहाँ से आपको कालीमठ के लिए जाना है। बाकी आप यहाँ से पहले कालीमठ वाली रोड को, सामने वाली जो है, इसको देख लें। तो बरसात का टाइम है दोस्तों, रोड उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि कहीं भी बरसात के टाइम पे रोड का यही हाल होते हैं जगह जगह। तो दोस्तों मैं अभी आ रही हूँ गुप्तकाशी मार्केट, जो हमारे कालीमठ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। और आपको मैं अपने कालीमठ रोड के, बहुत सारे लोग बोलते हैं गुप्तकाशी से कितना किलोमीटर है और कहाँ से आना होता है, तो सारी रोड की मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। क्योंकि वो नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, तो इसीलिए नवरात्रों में बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है, बहुत सारे लोगों के कमेंट मैसेज वगैरह आते हैं। तो उन सब के लिए मेरा ये वीडियो है कि कालीमठ की रोड कैसी है और कहाँ से है और कितना किलोमीटर दूर है। तो मैं आई थी गुप्तकाशी मार्केट किसी काम से, और वो काम नहीं हुआ। यानी कि मेरा काम था फ़ोन में, मेरे फ़ोन की स्क्रीन जो है वो टूट गई थी, और मैं उसको लगाने के लिए आई थी। तो अभी यहाँ पे नहीं है उसका अवेलेबल सामान, कुछ भी नहीं है। तो बाकी मुझे लगता है उन्होंने कहा है कि डिमांड पे मंगाना पड़ेगा, या तो मेरे को श्रीनगर, देहरादून जाके ही लगवाना पड़ेगा। रास्ते में आपको यहाँ से होटल शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ जो कालीमठ वाली रोड पे है भैसारी गांव। तो आप नवरात्रों के लिए रूम बुकिंग करा सकते हैं, और
क्योंकि नवरात्रों के टाइम पे काली मठ में रूम मुश्किल से ही मिलते हैं। तो आप लोग का अगर आना है तो आप पक्का तो आप ज़रूर एक बार अपने परिचित लोगों से कमरा बुकिंग वगैरह करा सकते हैं यहाँ पे कहीं भी काली मठ में, क्योंकि फिर नवरात्रों में आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि नवरात्रों में बहुत सारे लोग यात्री आ जाते हैं पर परेशान हो जाते हैं कि हमें रूम नहीं मिल रहे हैं। तो आप पहले ही अपने पढ़ लीजिए और अपने परिचित लोगों से या अपने होटल जिनका भी आप पे नंबर है आप लोग करवा सकते हैं। हमारा भी होम स्टे वगैरह है पर हमारे यहाँ पे अभी भी रूम नहीं है, क्योंकि हमारे रूम 1-2 महीने पहले ही लग जाते हैं। पहले लोगों की बुकिंग लोग साल भर पहले ही कर देते हैं अगले साल की बुकिंग। तो अभी ऐसा है कि जो आगे फ़ोन कर देते हैं हम उनके लिए रूम रख देते हैं। तो हमारे यहाँ पे फ़ोन आ चुका है और हमारे रूम तो बुकिंग हो चुके हैं। सॉरी, आप लोग आसपास के लोगों से हम करवा सकते हैं आपके लिए रूम। आप कमेंट में बता सकते हैं और अपना नंबर वगैरह शेयर कर सकते हैं। तो हम आपको और भी जो होम स्टे वगैरह हैं उनको आपका नंबर दे देंगे। तो आप अपने व्यवस्था नवरात्रों के लिए कर सकते हैं। बाकी आपको रोड की हालत इस तरह से दिखाते हैं यहाँ पे। तो नवरात्रि तक धूप वगैरह अच्छी हो जाएगी, मौसम सही हो जाएगा तो आपको रोड भी अच्छी दिखेगी यहाँ पे। तो गुप्तकाशी से काली मठ 10 किलोमीटर है और गुप्तकाशी से 1 किलोमीटर की दूरी पे मैंने आपको एक जो गेट दिखाया है सिद्धपीठ काली मठ का, वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे मैं आपको दिखा देती हूँ विद्यापीठ का जो रास्ता है ये वाला। तो ये वाला रास्ता आपको उखी मठ से लेकर तुंगनाथ बद्रीनाथ ले जाता है और बाकी जो सीधा रास्ता है ये हमारे काली मठ घाटी के लिए ले जाएगा आपको। तो यहाँ विद्यापीठ से आपको मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे आपको काली मठ मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। आगे भी और भी मंदिर हैं काली मठ से। बहुत सारे लोग काली मठ तक आके ही सीमित हो जाते हैं, पर काली मठ से आगे भी माँ काली से संबंधित बहुत सारी कहानियाँ हैं और बहुत सारे मंदिर भी हैं। जहाँ पे ऋक्ष महादेव भगवान शिव का मंदिर है, माँ कोटमेश्वरी का मंदिर है जहाँ पे माँ भगवती ने अपने करोड़ों हिस्से किए हैं, माँ चामुंडा का मंदिर है, माँ तारा देवी का मंदिर है। तो आप लोग जब भी आए फुर्सत से एक दिन पूरे मंदिरों को मंदिर घूमें और दर्शन करें भगवती के, तो आपको सारे मंदिर दिखाई देंगे काली मठ घाटी में ही चौमासी तक। और चौमासी गांव से लास्ट गांव जो काली मठ का है वहां से केदारनाथ का ट्रैकिंग भी वगैरह भी शुरू होने वाली है और हल्की बहुत होती रहती है। तो अभी रास्ते की तैयारी हो रही है, तो आप लोग यहाँ से भी केदारनाथ दर्शन कर सकते हैं भगवान के। अगर आप पैदल चलना जानते हैं, अगर पैदल चल सकते हैं तो आप इस वाले रोड से भगवान भोलेनाथ के अच्छे सुरक्षित हिसाब से गाइड लेके दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे मनना माई का मंदिर भी है, वहाँ भी आपको आगे कभी हम जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। दोस्तों जो ये वाला एरिया है यहाँ पे हमें बहुत सारे बार हिरन वगैरह दिखाई देते हैं और जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो वो कभी नहीं दिखाई देता है मेरे को, और जब मेरे को दिखाई देता है तब मेरा कैमरा ऑन ही नहीं रहता है। जब तक मैं कैमरा ऑन करती हूँ तब तक वो भाग जाता है। तो आप देख सकते हैं इस साइड या उस साइड नीचे साइड। और यहाँ काली मठ मंदिर जाने के लिए आपको इस पुल को क्रॉस करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं आप। और ये वाली नदी हमारी बस मंदाकिनी है यहाँ से, और आगे आपको दिखाएंगे मंदाकिनी जो केदारनाथ से आती है। और काली मठ से आपको बता दें कि बहुत सारे लोग काली मठ आके कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ये मंदाकिनी है, क्योंकि मंदाकिनी ही इनको रास्ते में दिखाई देती है। पर जो काली मठ से आती है वो मंदाकिनी नहीं है, वो सरस्वती है, काली गंगा भी उसको बोलते हैं। और आप कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ये मंदाकिनी नहीं है, ये सरस्वती कैसे हो गई। तो मैं आपको आगे आज दिखाऊंगी कि मंदाकिनी और सरस्वती नदी का संगम कहाँ पे होता है। तो आप देख लेना जब भी आप आओगे काली मठ तो आपको पता लग जाएगा। हमारी काली मठ केदारनाथ घाटी अलग है, केदारनाथ दूसरे साइड है, मंदाकिनी जो आ रही है, और काली मठ की घाटी कहाँ से शुरू होती है दूसरी, तो आपको दिखाते हैं। अभी तो ये यहाँ पे मंदाकिनी ही चल रही है यहाँ पे ये वाली।
दोस्तों मैं हूँ कालीमठ से 1 किलोमीटर के पीछे, 1 किलोमीटर मंदिर के पीछे हूँ मैं। यहाँ से मंदिर के लिए 1 किलोमीटर जाना है और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से कालीमठ की जो नदी है, इस वाली नदी, यहाँ से इस घाटी से कालीमठ नदी वाली सरस्वती नदी आती है और मंदाकिनी आती है इस वाले रास्ते से। तो आप यहीं पे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, आप सोचते हैं कि मंदाकिनी तो रास्ते भर में थी, फिर कालीमठ में मंदाकिनी क्यों नहीं है। तो मैं आपको दिखा दूँ, तो जो सामने वाली घाटी है वो केदार घाटी है जहाँ से मंदाकिनी आती है, और जो ये बीच का जो पार्ट है यहाँ से सरस्वती नदी जो कालीमठ से आती है और यहाँ पे इसका संगम है इन दोनों का। तो आजकल जो बरसात में झाड़ी है, यहाँ पे घास वगैरह है, तो इससे आपको संगम नहीं दिखाई दे रहा है, पर आप बाकी बाद में जब आओगे तो यहाँ पे आपको संगम दिखाई देगा। तो बहुत सारे लोगों को इस संगम का बारे में पता नहीं है, और ये वाला स्थान है जहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं जो रोड ऊपर के लिए जा रही है माँ भगवती काली शिला के लिए, ये रोड की जो कटिंग है यहाँ से रोड जाती है और बाकी नीचे से कालीमठ जाते हैं। यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर मंदिर का रास्ता है और यहाँ से आप काली शिला के दर्शन के लिए जा सकते हैं भगवती के। तो ये वाली रोड सीधे आपको कुंडजेटी से लेकर ब्योंकी गाँव तक ले जाएगी और वहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर का पैदल रास्ता है।